जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। हेलो एट स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चंस। पीछे के लेक्चर नंबर 8 में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया था। आज लेक्चर नंबर 9 बन रहा है और इसी लेक्चर नंबर 9 में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आप सभी बच्चे, तो देखोगे कि लिखा हुआ है, NCERT से पढ़ा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आज एक नया वर्ड मिल रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कल में मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत सारे बात बताया था, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हम लोग बढ़ेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले सिस्टम समझते हैं और फिर हम लोग कुछ और बातें करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लेक्चर जो होगा 40 मिनट के आसपास का बनेगा आज। फिर हम लोग कुछ और बातें करेंगे। देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात, आज हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम। पहले कंसिस्टेंट सिस्टम समझते हैं बच्चों। तो कहोगे कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए। देखो भाई, जैसे कि अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। 8 लेक्चर में तुम लोग देख चुके होंगे कि शुरू में ही एलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चन कराए थे। बता रहा था कि आंसर निकल जा रहा था, x का मान आ जा रहा था, y का मान आ जा रहा था। कभी x का मान 1 और y का मान 2 आ जा रहा था, कभी x का मान 3 और y का मान 2 आ जा रहा था। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल कर रहे थे, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर। तो इसी टाइप से जब दो इक्वेशन दिया रहे और उसका एगो सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। समझना, खूब घुमा फिरा के कहानी बनाया है सब। मैंने मास्टर साहब जो लोग किताब लिखा है ना, खूब लिखा है सब। और हम हैं आपके विकास सर, फेवरेट। मज़े में तो पढ़ाई करेंगे, छोड़ थोड़े देंगे। फिर समझो, जब दो इक्वेशन दिया रहा है और जब सॉल्यूशन निकल जाए एगो, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। या अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकलता हो, मैंने 10 गो 50 गो एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकलने लगता हो, तो भी उसको कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन कंडीशन आ गए? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझने की कोशिश, डिफिनीशन भी लिखा दिया जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट सिस्टम में आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक को एक साथ कवर किया जाए तो इसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोल सकते हैं। तो समझ लीजिए कंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक आता है यूनिक सॉल्यूशन, ये मेरा तरीका है, आप समझने की कोशिश करना, मज़ा तो जरूर आएगा। और दूसरा आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो इसी कंसिस्टेंट सिस्टम को हम लोग यहाँ पर एक नया नाम देते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसको क्या कहोगे? कहोगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमें यूनिक भी चला गया, इनफाइनाइट भी चला गया, तो ए में कौन आएगा? ए में आएगा नो सॉल्यूशन। जब कोई दो इक्वेशन दिया गया हो और वहाँ पे नो सॉल्यूशन बन पा रहा हो, उसके लिए कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों,
अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, देखो कि जब कंसिस्टेंट सिस्टम का चर्चा होगा तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी आ जाता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाता है, और जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम का चर्चा होगा तो इसमें केवल नो सॉल्यूशन आता है। अब इसको अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में एक बार बोलते हैं। देखो, जब दो दिए हुए समीकरणों या इक्वेशन से एक या एक से अधिक सॉल्यूशन निकल रहा हो तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, और जब दो दिए गए समीकरणों इक्वेशन से कोई भी हल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो तो इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। आशा करते समझ ले होगे, थोड़ा सा और कोऑपरेट करना, मैं और पढ़ा दूंगा। अब सुनो, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब का भइल बाबू, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बात समझिए सन। अब नो इनफाइनाइट के भइल बाबू a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आ नो सॉल्यूशन के का भइल बबुआ लोग, एकर हो गई a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो भाई, इतना कर लेना, सब नोट बना लेना, फार्मूला लिख लेना, कॉपी पर नोट्स प्रिपेयर, प्रॉपर नोट्स बना लेना। वसीम जी, अंकुर जी, या जो भी सारे फिरदौस अख्तर, मैंने जो भी बच्चा पार्टी पढ़ रहा है ऐसे कर लेना। अब मैं 1 मिनट के बाद मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, पढ़ लो पहले मेरे बबुआ सब। चलो, आओ सब बिस्कुट खिलाएं। क्या खाओगे सब? मज़ा आता है अगर आप सभी बच्चों को सपोर्ट मिलता है तो मज़ा आता है। चलिए, इसको खूब बढ़िया से कॉपिया पर नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, इनमें कहानी ढेर बा, ठीक बा बबुआ लोग? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 1। GIVN गिवन, पहला है आपको 3x + 2y माइनस या बराबर 5 दिया हुआ है। आप उसको इधर खींच लीजिए। देखिए, 3x + 2y बराबर -5, इस इज फर्स्ट। एक और देखते हैं, इसको लिख लीजिए a1/a2, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2। 1 मिनट वही कहते हैं फुलो बोला, मैं देख अब बराबर -5 बराबर 0, ठीक है? अब और c1 बराबर -5। a1 b1 c1 निकाल लिया आपने। अब देखिए, दूसरा है उसी में इक्वेशन, कह रहा है क्या कि 2x, यही ना है जी, -3y अब बराबर शायद 7 दिया है, ठीक है? फिर इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं ऐसे, 2x - 3y - 7 बराबर 0। तो दिस इज a2 2 b2 -3 और c2 -7। अब हमने कहा इसको इक्वेशन 2 दे भी सकते हो, यहाँ पे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन और लिखोगे कि a1/a2 बराबर, तो a1 का मान 3/2 यानी 3/2
और b1/b2 भी निकाल लो बच्चा पार्टी। तो जब b1/b2 निकालोगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा 2/-3। अगर मैं सही लिख पा रहा हूँ तो अब तुम इसी से हिसाब लगा सकते हो a1/a2 का मान और b1/b2 का मान। काफ़ी अंतर है, इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड करना हो तो -2/3 लिख देना। काफ़ी अंतर है, दोनों में डिफरेंट है, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनो, तो लिखोगे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया तो तुम कह सकते हो देयरफॉर कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट। बस समझ पाए कि तकलीफ है? समझे होगे, एकदम 100% समझे होगे। अब देखो तुम लोग को मैं आगे भी क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इतना कर लो। एक मिनट का समय दे देते हैं, कर लो। अब तुम लोग को हम पटरी पर ला दिए हैं, समझे ना। 8-9 को लेक्चर लग गया लेकिन पटरी पर तुम लोग को ला चुके हैं। अब तुम पटरी पर आ गए हो ना तो क्वेश्चन खूब बनेगा। अगर तुम लोग नहीं बनाते, अगर पटरी पर तुम लोग को इस तरह से नहीं पढ़ाते तो तुम लोग पटरी पर नहीं आता। और जब तुम पटरी पर नहीं आओगे तो क्या पढ़ोगे? इसलिए गर्मी बहुत है, ठीक है, और तुम लोग समझते नहीं हो ना, समझने की कोशिश करो। तो चलो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं ये सब क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आशा करते हैं तुम लोग बना लोगे। नोट्स बना के हमको मैसेज करो, फोटो खींच के। तुम लोग तो भेजते भी नहीं हो। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो 2 बताते हैं। कह रहा है गिवन, कहोगे ठीक है सर गिवन रहेगा, 2x - 3y बराबर 8। तो इसको खींच लोगे इधर, 2x - 3y - 8 बराबर 0। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा एकदम। इसको लिख लो, a1 का मान लिख लो 2 और b1 का मान लिख लो -3 और c1 का भी मान लिख लो तो -8। एंड फिर लिखो बाबू 4x - 6y, 4x - 6y बराबर 9। तो लिखोगे 4x - 6y - 9 बराबर 0। फिर लिखोगे a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। लिखोगे देयरफॉर a1/a2, ये है 2 और ये है 4, काट कूट के 1/2। फिर लिखोगे b1/b2, तो लिखोगे -3 बटा -6, काट कूट के 1/2, माइनस कट गया। फिर लिखोगे c1/c2, तो ये आ रहा है -8 बटा -9, यानी कुल मिला के 8/9। तो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि a1/a2 का मान 1/2 आया है और b1/b2 का मान भी 1/2 आया है, यानी ये दोनों बराबर हो गया, है नहीं बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दिस implied inconsistent system, inconsistent system। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस तरह से अगर तुम लोग आगे का क्वेश्चन अपने से बना पाओ तो बना लेना, नहीं बने तो हमको मैसेज कर देना। जैसे 3, 4, 5 जो है इसी तरह तुमको पता करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट,
नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट। दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा, तुम बनाने की कोशिश करना। ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को इस क्वेश्चन को भी फिर से करा, मतलब जो क्वेश्चन दिक्कत होगा उसको मैं फिर करा दिया करूँगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन 4 पर चलूँगा, तुम लोग को 1 मिनट समय दे देते हैं, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। और ज़्यादा दिक्कत हो, वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लिया करना। 4 बता देते हैं, 4 के बाद 5 तक कंप्लीट जरूर करा देंगे, मतलब इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज को जल्दी करो, थोड़ा लेंदी प्रोसेस का एक्सरसाइज है, क्या करोगे? गर्मी जो है ना, गर्मी चरम सीमा पर हो जाता है और तुम बच्चा सब समझता नहीं है। तो चलो भाई, आशा करते हैं इसको कर लिए होगे सब। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसी तरीके से तुम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पूरी तरह बना लेना, खूब अच्छे से सुधार के। आशा करते हैं बना लोगे सब। नहीं बनेगा तो फिर हमको कॉल वॉल करना या मैसेज करना, मैं बता दिया करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो समझो। देखो ऐसे मान के चलो ये सब एक्सरसाइज ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा तो मेहनत करना, बन जाएगा। और व्हाट्सएप करना, ज़्यादा दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर बना के हम तुम लोग को भेज दिया करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर तुमको 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 कुछ मैं RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल NCERT कवर हो जाए। कर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। पीछे क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन, कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, इसी पर बात करना है। जब कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, और इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखो समझाते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, थोड़ा सा इस सब में खिचखिच रहेगा लेकिन परेशान मत होना, सब हमसे बात कर लिया करना सब। गिवन x + y = 5, 1 नंबर। रुको, इसको 1 नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा और समझाते हैं तुमको। तो दिस इम्प्लाइज लिख देना कि अच्छा तो x + y - 5 = 0 एंड 2x + 2y = 10। तो इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो 2x + 2y - 10 = 0, ये 2 नंबर। अच्छा यहाँ पे मैं नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो छोटा छोटा लेटर में। A1 = 1, B1 = 1 और C1 = -5। इसमें x में 1 छुपा हुआ होगा, y में 1 छुपा हुआ होगा और यहाँ C 5 है, ठीक है। यहाँ A2 2 आया, B2 2 आया, C2 -10 आया। अब निकालोगे बाबू A1/A2, तो लिखोगे 1/2, फिर लिखोगे B1/B2, तो लिखोगे 1/2, और फिर लिखोगे बाबू C1/C2, तो लिखोगे -5/-10, यानी काट कुट के 1/2। यह और यह तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो लिखोगे इसलिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2। इसका मतलब हुआ, लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स या सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। EXIST एग्जिस्ट। फिर लिखोगे देयरफॉर या दिस इम्प्लाइड कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। जब कंसिस्टेंट सिस्टम तक लिख दोगे, अब कह रहा है क्या ना कि इसको ग्राफ पर सोल्व करो, तो यहाँ लिखना ग्राफ, और फिर इस इक्वेशन को उतार लेना यहाँ पर, इस इक्वेशन को उतार लेना यहाँ पर, इसका बक्सा बना बना के खूब सुंदर से ग्राफ पर इसको सोल्व कर देना। पीछे के लेक्चर में ग्राफ पर कैसे सोल्व करते हैं बताइए किए हैं,
और उसी बेस पर तुम लोग आंसर कर देना। फिर भी दिक्कत हो तो मैसेज या कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना कर लो। मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो, फिर भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो अगर मन करे तो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं एक और क्वेश्चन इसका करा देता हूँ। देखो समझो, प्रयास करोगे तो सब कुछ आसान है, प्रयास नहीं करोगे तो सब भारी है। ये बात याद रखना। तो ज़िंदगी है तो जंग है, हाँ, बाकी सब कुछ नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो 2 में लिखेंगे गिवन x माइनस वाई बराबर 8, यानी बच्चा पार्टी x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। एंड दूसरा क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 3y बराबर 16। तो लिखोगे, इसको थोड़ा और खींच लो, कैसे लिखोगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है। अब लिखोगे a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर लिखोगे -16। ठीक है। अब कहोगे कि सिंस a1 बाई a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। फिर लिखोगे b1 बाई b2 -1 बाई -3 यानी 1/3 और c1 बाई c2 का मान अगर तुम निकालते हो तो -8 बट्टा -16 1/2। थोड़ा कटिंग कर लेना सब, जैसे यहाँ का कटिंग हो जाएगा, ये 8 कम 8 8 दूना 16। तो बाबू इतना समझ के तुम देख रहे होगे कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इतना कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कर लो, 1 मिनट का समय है तुम लोग पास, कर लो। चलो, आशा करते हैं ना, रुक जाते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ। चलो ठीक है, समझ गए होगे। अब तुम इसके बाद इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे तुम लिखोगे ऐसे, यहाँ पे मिटा के बता रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखो इसको नीचे लिखोगे देयरफॉर नो सॉल्यूशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन का यही कंडीशन होता है। आप फिर लिखोगे दिस इम्प्लाइज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाया जाएगा। जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाए तो उसका ग्राफ नहीं बनाया जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। अब हम आशा करते हैं इसका बचा हुआ क्वेश्चन भी तुम लोग बना लोगे। 2 और क्वेश्चन है, उसको सेलेक्ट कर लेना, कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन फिर पढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, आशा है पूछता रहता है, नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आप लोग बुक में ध्यान दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बुक में ध्यान नहीं दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बुक अपना सामने रख लो, आप क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। हाथ में एक पेंसिल या कलम ले लेना। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद कॉमा दिया है, तो यहाँ पर रुक जाना, थोड़ा देर रुक जाना, फिर समझो। जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा, कौन नहीं पढ़ाता इतना अच्छा से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रुक जाना। फिर कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर दो, इतना ही को। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, यानी कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 है। अब सुनो क्वेश्चन 5, सबसे पहले लिखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन बराबर x, और इसमें चूंकि मीटर का चर्चा किया हुआ है तो यहाँ पर तुम मीटर लिख लो m, एंड द वाइड लिखा है तो वाइड लिख लो WIDTH, एंड द वाइड, यही ना दिया है बाबू, हाँ ठीक, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बराबर लिख दो बच्चा पार्टी y मीटर। अब सुनो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस पार्ट को हम तुमसे बोले हैं बच्चा पार्टी अंडरलाइन कर दो, यानी इस पार्ट को हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, इसी को रुको। हुज लेंथ, लेंथ माने x, वाइड माने y, माने चौड़ाई ऊपर y बाटे मन ले बनी सन, हई जोन बा एक से 4 गो ज़्यादा बात है, हमें 4 गो जोड़ देवे के तो बराबर हो जाए। खूब प्यार से समझिएगा तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं समझिएगा तो सज़ा मिलेगा, ठीक है। फिर समझिए हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड, तो लेंथ इधर वाइड इधर, और वाइड में 4 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा दिस इम्प्लाइड x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब सुनिए फिर कहानी में ट्विस्ट है, एक लाइन हो गया, अब है तरह जोड़ लीजिए लाइन को। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, पढ़ रहे हैं, इसके बाद हई छोड़ दीजिए जितना अंडरलाइन कराए हैं, सीधा लिख रहा है इज 36 मीटर। फिर पढ़िए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, है समझ लीजिए नहीं है फिलहाल, मतलब पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर बोला जाए बच्चा पार्टी तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 × L + B। तो कह क्या रहा है यहाँ पर, थोड़ा और बता रहे हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो कितना पढ़ाते हैं समझा समझा कर, रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है 36। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 2 × L + B, लेकिन जब हाफ लगा देगा तो बटा 2 बराबर 36। फिर से समझो, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 × L + B, लेकिन जब हाफ लगा देगा तो बटा 2, अब हाई 2 से हाई 2 कट जाएगा, L तुम माने हो x और B माने हो y, और ये हो गया 36। इसको 2 नंबर डाल देना। पहले इसको खूब अच्छे से इस वीडियो सीरीज को एक बार और रिपीट कर लो, देख लो, मैं फिर बताता हूँ तुमको। इतना प्यार से कौनों नहीं पढ़ाएगा, याद रखिएगा। बहुत बच्चा मिल रहा है आजकल, कह रहा है सर हम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली कहता है लोग मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हम तो आपको इतना मज़ा पढ़ा देंगे कि मज़ा आ जाएगा ना, बेबी को बेस पसंद है। मज़ा आया था ना, कौन बोला था रे, रे नहीं बोलना चाहिए, आप सब अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों में से कोई बच्चे बोले थे, सॉरी रे निकल गया आप लोग के लिए, आई एम सॉरी।
हम इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं। चलिए अब आशा करते हैं इतना लिख लिए होंगे। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36 लिखना। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखना कि बच्चा पाटे समीकरण 1 जोड़ 2, तो एकवा बाटे x माइनस वाई हो और बराबर 4 और दूसरा बा x प्लस वाई हो और बराबर 36। कहोगे अच्छा y से y पर जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 40, फिर x बराबर जाएगा 40/2, x बराबर 20 मीटर, यानी ऊपर लेंथ कितना है 20 मीटर। इतना कर लो, फिर समझाते हैं। पढ़ो सब बच्चा लोग, बहुत मजे में पढ़ो। ठीक है, चलो अब लिखना है इसके बाद पुटिंग x बराबर 20 इन सेकेंड। देखो तुम फर्स्टों में पुट कर सकते हो, सेकेंडों में पुट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मुझे आसान लगता है मैं वही पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर 20 पुट करोगे तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 36 दिया है, तो यहाँ 20 प्लस वाई लिखना अब बराबर 36, फिर लिखना y बराबर 36 माइनस 20, यानी y बराबर 16, y बराबर 16। तो मीटर भी लिख दो, इतना कर लो, मैं लास्ट कर दूं। इसके बाद मैं आज कंप्लीट कर देता हूं वीडियो, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा। खूब मेहनत से पढ़ो, मज़ा जरूर आएगा आप लोग को। ठीक है, देखो मैं 40 मिनट टारगेट किया था, लेकिन ये 30-32 मिनट का वीडियो हो रहा है। चूँकि अगर 6-7 क्वेश्चन कराया जाए ना तो थोड़ा सा वो क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर वहीं से शुरू करूँगा कि आप लोग को समझ में आए, लेकिन मैं थोड़ा छोटे पैकेट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो आज इतना ही पर रोकेंगे, थोड़ा लास्ट करा दें। तो इसके बाद यहाँ लिखना देयरफॉर LENGTH लेंथ x बराबर 20 मीटर और ब्रेथ BREADTH ब्रेथ y बराबर, या ब्रेथ या वाइड दिया हुआ है 16 मीटर। इसको वाइड भी लिख दो ऐसे WIDTH। फाइंड द डायमेंशन। वो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ पता करना। तो आई होप आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग खूब पढ़िए मन लगा के और आगे बढ़िए, ठीक है। बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर देना सब, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डोंट बी गुस्सा मत होना सब, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।